Hello everyone, welcome back to Winsome Digital Learning Platform. So today we are beginning with our part 2 of chapter 1 in political science of class 10th. Okay? So in our first part, we studied about Sri Lanka, right? Now we will begin with the story of Belgium. And we know where Belgium is. It is in Europe. It's a small nation surrounded by 4 neighbors, right? Neighbors like France, Germany, Luxembourg, and Netherlands, right? This was our introduction of Belgium. So chapter is power sharing. So in this chapter we have already studied कि power sharing मतलब power को share करना important क्यों होता है. अब हम case study किसकी करेंगे? बेल्जियम की. बेल्जियम का introduction we have already given, है ना भाई, कि छोटी कंट्री है यूरोप की, एक साइड वाटर है, बाकी 3 साइड इसके नेबर्स हैं, ठीक है, लाइक जर्मनी, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग एंड फ्रांस. सो लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट पेज. अकोमोडेशन इन बेल्जियम. श्रीलंका में क्या हो रहा था? सिन्हला एंड तमिल पीपल दे वर फाइटिंग, बट बेल्जियम ने बहुत अच्छा तरीका निकाला ताकि कंट्री में लड़ाई ना हो. दे अकोमोडेटेड द पीपल, द माइनॉरिटीज यू कैन से. Okay, they accommodated the minorities or the people of different religion you can say or different ethnicity. तो उन्होंने क्या किया, सब लोगों को अकोमोडेट कर लिया, अपने में एसिमिलेट कर लिया, मतलब उनको पावर दी, उनको इज्जत दी, उनको डिग्निटी दी, रिस्पेक्ट दी. सो लेट्स रीड. बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ. इनका जो पाथ था वो श्रीलंका के सिंहलीज लोगों से एकदम अलग था. They recognize the existence of regional differences and cultural diversities. उन्होंने उन लोगों की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया. किनको? कि भाई हम लोगों में रीजनल डिफरेंसेस हैं और जो हमारी डाइवर्सिटी है वो कल्चरली अलग अलग है, ठीक है. तो उन्होंने अपने माइनॉरिटीज को क्या किया? एक्सेप्ट किया. माइनॉरिटीज को क्या किया? एक्सेप्ट किया. सो ये तो अच्छी बात है, दिस इज वेरी गुड, है ना. इसीलिए इन्होंने क्या किया? अपनी कंट्री में सिविल वॉर को होने से रोका, लड़ाई होने से रोकी और सबको एक साथ लेके आगे बढ़े. बिटवीन 1970 एंड 1993 they amended their constitution for times to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. 1970 और 1993 के बीच में इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया? अमेंड किया, मतलब उसमें चेंजेस किए और ये करने की कोशिश की कि ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं, ऐसा कुछ चीज करते हैं जिससे कि कंट्री में सब लोग, चाहे वो डच पीपल हो, चाहे फ्रेंच हो, जर्मन स्पीकिंग हो, डजंट मैटर, वो सब एक साथ रह सके बेल्जियम की बाउंड्रीज के अंदर, ठीक है. ये अरेंजमेंट बहुत ही इनोवेटिव था. ये अरेंजमेंट जो था हम आगे नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे. सो दिस अरेंजमेंट वाज वेरी इनोवेटिव, राइट. एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल. अब बेल्जियन मॉडल के एलिमेंट्स क्या क्या थे, क्या फीचर्स उसके क्या थे? फर्स्ट लिखा हुआ है, the constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. वो कहते हैं कि भाई we all know this is our Belgium, ठीक है. बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स है. ब्रुसेल्स, राइट, द वे वी हैव आवर कैपिटल, है ना. तो बेल्जियम के अंदर डच पीपल क्या है? मेजॉरिटी में है फ्रेंच से, लेकिन जो उनकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसमें फ्रेंच पीपल क्या है? मेजॉरिटी में है एज कंपेयर टू डच पीपल, ठीक है. तो अब ऑलमोस्ट देखा जाए तो अरेंजमेंट सेम हो गया, है ना, कि भाई एक जगह फ्रेंच माइनॉरिटी में है और डच मेजॉरिटी में है, इधर फ्रेंच मेजॉरिटी में है और डच माइनॉरिटी में है. तो उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी
सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसके अंदर जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन होगी या फ्रेंच जो मिनिस्टर होंगे वो इक्वल होंगे किसके, डच मिनिस्टर्स के। ठीक है, वो किसके इक्वल होंगे, डच मिनिस्टर से। डच मिनिस्टर से। अब हाउ दिस दे विल डू, मान लीजिए उन्होंने 8 फ्रेंच मिनिस्टर्स बनाए हैं तो 8 ही डच मिनिस्टर्स बनाएंगे। अब दोनों इक्वल आ जाएंगे तो ये जो मोर और लेस वाला जो सिस्टम था ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो they are equal in numbers, 8 equals to 8। ठीक है, ये बहुत इनोवेटिव था। Now both the communities, whether it is Dutch or French, they are equally represented in the central parliament, right? Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group। उन्होंने कहा कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई हम लॉ बनाएंगे, मान लीजिए कोई भी स्पेशल लॉ बनाएंगे तो उसके लिए दोनों ग्रुप के मेजॉरिटी हमें चाहिए होगी। वी नो कि भाई हमने बोला है कि हम 8 मिनिस्टर्स लेंगे, तो मान लीजिए कोई स्पेशल लॉ हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए दोनों की मेजॉरिटी चाहिए होगी, मतलब 5 = 5, मतलब दोनों कम्युनिटीज में से 8 में से 5 मिनिस्टर्स को हाँ बोलना पड़ेगा तभी वो लॉ बनेगा। फिर से क्या हुआ, स्पेशल मेजॉरिटी भी दे दी और दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया। ठीक है, सो व्हाट इट गिव्स अस, thus no single community can make decisions unilaterally। अब इसका मतलब हो गया कि फ्रेंच अगर लोग चाहे, फ्रेंच कम्युनिटी चाहे तो वो 5 on 5 करके कोई भी मतलब लॉ नहीं बना सकती। उनको डच लोगों से भी क्या लेना पड़ेगा, सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। ठीक है, वी गॉट इट कि भाई इफ anyone wants to make law तो उन्हें सबको साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। हर माइनॉरिटी या मेजॉरिटी जो भी कम्युनिटी है उसको साथ में आके फिर ही एक लॉ बनाना पड़ेगा। अगर कोई कम्युनिटी चाहे कि वो सिर्फ खुद से लॉ बना ले तो ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज वेरी गुड, है ना। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड चेंज उन्होंने क्या किया, many powers of the central government have been given to the state governments of the 2 regions of the country। उन्होंने क्या किया कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स थी उसको क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया। किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया। अब आप बोलोगे डेलीगेट करना क्या होता है, अपनी जिम्मेदारियां, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो अपनी पावर्स थी, वो क्या कर दी, स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी। और स्टेट गवर्नमेंट कैसे बना रखी थी, रीजन वाइज। भाई डच का एक स्टेट बना दी हमने, ठीक है, फ्रेंच की हमने एक स्टेट बना दी, फॉर एग्जाम्पल जर्मन्स की हमने एक स्टेट बना दी। तो इससे क्या हुआ, उनको क्या लगा कि हमारी जो माइनॉरिटी चाहे हम नंबर में है लेकिन हमारी बातों को सुना जा रहा है, हमें ज्यादा पावर्स दी जा रही हैं। दे वर हैप्पी इन दिस अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि घर में डेली मम्मी डिसाइड करती हैं कि क्या बनेगा, ठीक है, मतलब खाने में क्या बनेगा। बट अब पापा ने बोला है कि अब जो खाने में कुछ भी बनेगा ना वो मतलब आप डिसाइड करोगे, मतलब मैं डिसाइड करूंगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा ये अरेंजमेंट कि अच्छा आई विल डिसाइड कि आज खाने में क्या बनेगा। सो इट व्हाट विल डू, तो मतलब इससे मैं कहूँगी खुश होंगी, अच्छा मेरी बात भी सुनी जाएगी, अब मैं जो चाहूंगी वो बनेगा। तो मुझे क्या फील होगा कि मुझे एम्पावर किया गया, मुझे पावर ज्यादा दी गई। दिस हैपन विद द पीपल ऑफ डिफरेंट माइनॉरिटीज, डच, फ्रेंच और द जर्मन। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट को हम सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसके सबऑर्डिनेट नहीं थी स्टेट गवर्नमेंट। क्या थी, इसके पैरेलल थी, इसके पैरेलल में चल रही थी।
ठीक है, it was not subordinate to subordinate it was not subordinate. ये क्या थी, पैरेलल रन कर रही थी, ठीक है, इससे स्टेट्स को क्या मिली, पावर्स ज्यादा मिली, राइट. सो इज दिस अ गुड, इट्स वेरी गुड अरेंजमेंट. इससे इन सब ने क्या किया, इन्होंने हर किसी को, हर माइनॉरिटी मेजॉरिटी को क्या कर लिया, अकोमोडेट कर लिया, राइट. लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज. थर्ड पॉइंट आता है. अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation, right. ब्रुसेल्स हमें पता है, ब्रुसेल्स में क्या चल रहा था, चलो ब्रुसेल्स पढ़ लेते हैं. ब्रुसेल में फ्रेंच लोग कितने थे, 80% थे, एंड डच वर ओनली 20%. ठीक है, अब ब्रुसेल्स की क्या कर दी, खुद की गवर्नमेंट बना दी, जिसमें फ्रेंच क्या थे, इक्वल थे डच लोगों के. तो फॉर एग्जाम्पल देयर वर 20 मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट ऑफ ब्रुसेल्स. 20 मिनिस्टर्स अगर थे तो उसमें से क्या किया इन्होंने, 10 तो बना दिए फ्रेंच के और 10 बना दिए डच स्पीकिंग के. ठीक है, फ्रांस नहीं, सॉरी, फ्रेंच, मतलब फ्रांस के लोग फ्रेंच बोलते हैं, तो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के इन्होंने बना दिए 10 मिनिस्टर्स, एंड सेम विद द केस ऑफ डच स्पीकिंग पीपल. ठीक है, तो इसमें भी क्या किया इन्होंने, इक्वल representation in spite of quantity, or you can say in spite of their numerical strength. न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो भी थी, डजेंट मैटर, लेकिन इन्होंने क्या किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया दोनों, किसको, डच को और फ्रेंच को, राइट. अब क्या कह रहे हैं ये, द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड, क्योंकि ये तो भाई 80% थे, ये 80% थे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स, बिकॉज the Dutch speaking community has accepted the equal representation in the central government. तो क्या इन्होंने कहा, डच ने और फ्रेंच ने क्या किया, फ्रेंच लोगों ने इनको ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट में इक्वल नंबर दे दिया, है ना. क्यों, क्योंकि डच लोगों ने फ्रेंच लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या दिया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया. इट्स लाइक आई एम गिविंग सम बिग थिंग, फॉर एग्जाम्पल डच इज गिविंग देयर कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग पेन टू माई सिस्टर, तो मेरी सिस्टर बदले में मुझे एक रिफिल दे सकती है. इट्स काइंड ऑफ दिस थिंग कि भाई आप हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो. यू पीपल, फ्रेंच पीपल बोल रहे हैं कि डच पीपल वी आर थैंकफुल कि आप हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल प्लेस दे रहे हो, तो बदले में हम आपको ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट में क्या करेंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, राइट. सो दिस वाज द अरेंजमेंट कि give and take, you give us equal representation in central and we will give you equal representation in Brussels government. तो दोनों साथ में मिलके आराम से रहने लग गए, right. We have done. Next page. Okay, let's go. Now the fourth point comes, apart from the central and the state governments, there is a third kind of government. तो जो दो लेवल चल रहे थे पैरेलली जो चल रहे थे, दो लेवल, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, उसके अलावा भी हमने क्या किया, एक तीसरी गवर्नमेंट फॉर्म की, दैट वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल यू कैन से लोकल गवर्नमेंट. अब दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट
is elected by people belonging to one language community. Dutch, French, and German speaking, no matter whether they live, the government has the power regarding cultural, educational, and language related issues. राइट अब इसको समझते हैं. चौथा अरेंजमेंट क्या किया इन्होंने कि मान लीजिए देयर आर 3 लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल, डच, फ्रेंच एंड व्हाट, जर्मन. तो इन्होंने क्या किया, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म कर दी. क्या कर दी, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट को फॉर्म कर दिया. अब जो कम्युनिटी होती थी वो क्या करती थी, जैसे मान लीजिए डच कम्युनिटी है तो सब डच पीपल, डच स्पीकिंग पीपल एक साथ आएंगे, वो वोटिंग होगी और एक अपनी खुद की कम्युनिटी की गवर्नमेंट बना लेंगे. और वो उसमें क्या डिसाइड करेंगे कि हमारी लैंग्वेज में हम और क्या इसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, कल्चर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं. तो ये क्या थी, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी. एक हर एक कम्युनिटी की, सिंगल कम्युनिटी की खुद की गवर्नमेंट, ठीक है, की ओन गवर्नमेंट, है ना. यू गॉट इट कि भाई हर कम्युनिटी की हमने एक अपनी खुद की गवर्नमेंट उनको दे दी, सो दैट वो अपने कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट वगैरह को लेके, जो भी एजुकेशन को लेके जो भी प्रमोशन करना चाहते हैं, जो भी उनको कमी लग रही है उसको पूरा करें, जो भी कम है उसको आगे करें. सो इट्स फॉर द रिस्पेक्टिव कम्युनिटी. तो कितनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी होंगी, 3, बिकॉज देयर वर 3 पीपल, डच, फ्रेंच एंड जर्मन, ठीक है. So the 3 community governments was formed. Now again Munni ma'am came, है ना, मुन्नी मैम भी एक हमारे पास. So she, through this class she see Belgium. What kind of solution is this? I am glad our constitution does not say which minister will come from which community. मुन्नी कहती है ये क्या सॉल्यूशन हुआ यार, मैं खुश हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बोला कि इतने मिनिस्टर्स हिंदू से बनेंगे, इतने मुस्लिम से बनेंगे, इतने सिख मिनिस्टर बनेंगे. आई एम हैप्पी, हमने सबको अकोमोडेट कर रखा है उस फॉर्म्स, उस तरीके से. लेकिन बेल्जियम मॉडल अलग है. क्यों? क्योंकि बेल्जियम हमारे जितना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा लैंड मास नहीं है उसके पास. 3.2 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर्स, इतना बड़ा उसका स्क्वायर एरिया नहीं है, ठीक है. ना ही उसके पास इतनी डाइवर्सिटी है, ना ही उसके पास में 130+ करोड़ की पॉपुलेशन है, ना ही उसके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं. उसके पास कितनी, सिर्फ 1 करोड़ पॉपुलेशन है ना. तो बेल्जियम अकोमोडेट कर सकता है इस तरीके से. क्यों? क्योंकि उनके पास नंबर कम है, लिमिटेड है. दे आर डेवलप्ड मच मोर वे. रीजन कि भाई वो अर्ली स्टार्ट हो चुका है वहां पे डेवलपमेंट. लेकिन हमारी कंट्रीज की प्रॉब्लम्स अलग हैं, तो हम इस सॉल्यूशन को वन फिट नहीं कर सकते. ये सॉल्यूशन हर जगह नहीं लगा सकते. हमारी कंट्री अलग तरीके का अरेंजमेंट करती है और बेल्जियम नेशन ने अलग तरीके से क्या किया है, अकोमोडेशन किया है. जैसी कंट्री होगी, जैसा एनवायरमेंट होगा, उस तरीके से ही हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं. सो बेल्जियम model is no doubt is very good for their own country, only in the Belgium. लेकिन हम उसको इंडिया में implement नहीं कर सकते, because we have different regions, we have different problems, we have different diversity, different kind of diversity, different issues. So मुन्नी का कहना है कि भाई हमने ऐसा नहीं किया तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो हमने कुछ और अरेंजमेंट्स किए हैं. बट बेल्जियम में ये मॉडल बहुत अच्छे से चल रहा है, नो डाउट. सो नाउ लेट्स कम टू केस. सो दिस इज मुन्नी, सॉरी उन्नी, ये है उन्नी, है ना. 2 कार्टून कैरेक्टर्स है ना, हमेशा अब तो नाम याद हो जाएंगे आपको कि लड़की मुन्नी है, लड़का उन्नी है. उन्नी कहता है, so you are saying that sharing of power makes us more powerful? Sounds odd. Let me think. See, इससे पहले मुन्नी ने हमें श्रीलंका में पूछा था क्वेश्चन कि शेयरिंग पावर से क्या पावर डिवाइड हो जाती है या वीक हो जाती है. पावर डिवाइड करने से
क्या ये कंट्री को वीक कर देती है? हमने क्या कहा था, ये गलत है। देख लीजिए अब कि जितना पावर को शेयर करेंगे उतनी ही ज्यादा पावर पावरफुल होगी। द एग्जाम्पल इज, यहाँ पे हमने डच को, फ्रेंच को और जर्मन्स को पावर दी, ठीक है, और हमने इन सबको पावर दी तो कंट्री में क्या हुई, एक तरीके से पावर अरेंजमेंट बेटर हो गया और सब लोग एक दूसरे को अडॉप्ट कर लिए, सबको एकोमोडेट करके आराम से रहने लग गए, पीसफुली रहने लग गए। ऑन द अदर हैंड श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया था तमिल लोगों के साथ, क्या हुआ, सिविल वॉर हो गया। यहाँ पे उन्होंने पावर शेयरिंग कर ली और क्या हुआ, कंट्री मजबूत हो गई, राइट। So what do we learn from these two stories of Sri Lanka and Belgium? कि भाई पावर को शेयर करना between different organs, you can say, or between different communities is very important because it will lead to peace, harmony and accommodated nation। ठीक, यही हम सीखा इन्होंने, हम इन दोनों कहानियों से, राइट, कि कैसे इन्होंने पावर देके अपने आप को सिविल वॉर से बचा लिया और इन्होंने पावर को ना देके अपने आप को सिविल वॉर की ओर धकेल दिया। ठीक है, सो वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज दिस थिंग। सो अब आता है व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। पावर शेयरिंग करना, पावर को बांटना इतना डिजायरेबल क्यों है, इतना अच्छा क्यों है, इसको शेयर करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देयर आर टू रीजंस, प्रूडेंशियल रीजन एंड मॉरल रीजन। ठीक है, प्रूडेंशियल रीजन क्या हो सकता है? एक कारण क्या है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ conflicts between the social groups. Social conflicts often led to violence and political instability. So power sharing can ensure the stability of political order. Example क्या है? बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने अभी देखा है बेल्जियम का। अब समझते हैं क्या बोला इस टेक्स्ट ने, कि प्रूडेंशियल रीजन से क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है क्या चीज करने में, रिड्यूस करने में, क्या, कॉन्फ्लिक्ट्स, किसके बीच में, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में। फॉर एग्जांपल किसके बीच में कम हुई दिक्कतें, डच, फ्रेंच एंड जर्मन पीपल में। ठीक है, ये क्या बोलता है, जब सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, जब दो तीन कम्युनिटीज आपस में लड़ती हैं तो क्या होता है, इससे वायलेंस होता है। ऑब्वियसली बात है, मारकाट मचती है, वो उसके 10 लोगों को मारेंगे, वो उसके 15 लोगों को मारेंगे, तो ऐसे क्या होगा, एट द एंड ह्यूमन लाइफ का ही खतरा होगा, ह्यूमन लाइफ को खतरा होगा और ह्यूमन लाइफ ही जाएगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, जब कंट्री के अंदर दंगे होंगे, एक दूसरे को मारेंगे, पत्थरबाजी होगी, गन शॉट्स होंगे, तो पॉलिटिकली गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, एक तरीके से अनस्टेबल हो जाएगी। ठीक है, सो पावर शेयरिंग क्या इंश्योर करता है, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पॉलिटिकल ऑर्डर को ये क्या करता है, हेल्प करता है क्या करने में, स्टेबल रहने में। ठीक है, इससे ही तो बेल्जियम गवर्नमेंट आराम से वर्क कर पाई, एल्स नहीं कर पाती। अब श्रीलंका में देखो क्या हुआ, वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, वायलेंस हुआ और जो पॉलिटिकल ऑर्डर की जो स्टेबिलिटी थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई या इरोड हो गई। ठीक है, अब एक और रीजन आता है, मोरल रीजन। ठीक है, अब ये देखते हैं, पावर शेयरिंग इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जितनी पावर हम शेयर करेंगे उतनी ज्यादा डेमोक्रेसी क्या होगी, बेटर होगी। तो ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि पावर को डिवाइड करना अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स, अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, अमंग द डिफरेंट पीपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट ऑर्गन्स में देखा जाए तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, डिफरेंट कम्युनिटीज में हमने देखा, बेल्जियम में उन्होंने डच को दिया, ठीक है, जर्मन्स को दिया, फ्रेंच को दिया, उनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। तो पावर शेयरिंग क्या इंश्योर करती है, अ बेटर डेमोक्रेसी। Democratic rule involves sharing of power with those affected by the
एक्सरसाइज ऑफ पावर। डेमोक्रेटिक रूल क्या इंश्योर करता है कि पावर को उनमें बांटा जाए जो उस पावर को के ना बंटने से क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं, जिसके उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए डच पीपल थे मेजोरिटी में, फ्रेंच क्या थे माइनॉरिटी में, तो पावर शेयरिंग कहता है कि उनके साथ पावर शेयर करो जिनको पावर नहीं मिल रही है। तो हमने क्या किया, फ्रेंच पीपल को पावर दिया और वो क्या हो रहे थे, इम्पैक्ट हो रहे थे क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे। तो इसीलिए डेमोक्रेसी ये बोलता है कि जो लोग कम नंबर में हैं उनको आप पावर दो, ठीक है। पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। डेमोक्रेसी इंश्योर करता है, पावर शेयरिंग ये कहती है कि भाई जिन लोगों को ये इम्पैक्ट करेगा ये लॉ, ये जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन है, उनके साथ में डिस्कशन होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी व्हेन द ट्रिपल तलाक बिल वाज पास्ड, तो देयर वाज अ इम्पोर्टेंट केस, शाहबानो केस, ठीक है। तो उस केस में ये कहा था गया था कि लाइक विमेन को, आप कोई भी लेडी को क्या कहते हैं, अगर आप तलाक दोगे सो देन यू हैव टू गिव एलिमनी, उसके खर्चे के लिए हैव टू गिव मनी एंड ऑल, ठीक है। एंड जब ट्रिपल तलाक बिल आया तो उन्होंने क्या किया, मुस्लिम कम्युनिटी की विमेन से बहुत ज्यादा डिस्कशन किया। द रीजन इज बीइंग क्योंकि ये ट्रिपल तलाक बिल एट द एंड उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होने वाला था, उनकी लाइफ को चेंज करने वाला था। सो इसीलिए व्हाट दे डिड, दे कंसल्टेड द पीपल कि भाई हाउ दे बी गवर्न, क्या चीज होनी चाहिए। अब आता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। क्या होती है लेजिटिमेट गवर्नमेंट? व्हेन गवर्नमेंट वेयर सिटीजंस एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम थ्रू पार्टिसिपेशन। लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पे जो लोग हैं उस कंट्री के जो लोग हैं वो उस गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एट द एंड जो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी, जो भी लॉज बनाएगी, जो भी पॉलिसीज फ्रेम करेगी, वो उन लोगों पे लगेगा। तो जब वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो बेटर फीडबैक मैकेनिज्म होगा। So that is known as legitimate government. ठीक है। So let's go to next page. Forms of power sharing. अब power sharing किस तरीके से होती है? One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. एक बेसिक प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का क्या है कि लोग जो है ना वो क्या है, सारी पावर का सोर्स है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है इंडिया के अंदर आपको देखा जाए तो, आर प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या कहती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये क्या शो कर रहा है कि हम लोग, पीपल क्या है, सोर्स है किसका, पावर का, ठीक है, राइट। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब आप तो बोलोगे कि मैम हम तो MP MLA को चुन लेते हैं, तो हम कैसे हुए सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। आर पंचायत और यू कैन से ग्राम सभा, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में लोग खुद को रूल करते हैं, किसके द्वारा, सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा, खुद की सरकार के द्वारा। ग्राम सभा में क्या होता है, जैसे एक विलेज है उसमें एक सभा होती है, मीटिंग होती है, उस मीटिंग में जितने भी गांव के 18+ लोग होते हैं, 21 जो भी है, उससे जो बड़े लोग होते हैं वो सब एक साथ मिलते हैं, फिर डिसीजंस लेते हैं कि भाई अब क्या हो रहा है, आजकल बिजली नहीं आ रही है तो बिजली की डिमांड नोट कर लेंगे, आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं तो वो चोरी के लिए कुछ स्टेप लेंगे कि भाई हम चौकीदार रख लेते हैं या कुछ अवेक रहते हैं घर, मतलब हर मोहल्ले में एक इंसान डेली ड्यूटी देगा नाइट की, ठीक है। मंदिर में क्या कहते हैं, लोग कचरा बहुत फैला रहे हैं तो वी विल डू लाइक क्लीनिंग पार्ट करेंगे और देखेंगे कौन कचरा फैला रहा है, उसको जुर्माना देंगे। तो क्या कर रहे हैं, हम खुद के ऊपर खुद की गवर्नमेंट चला रहे हैं। ये कौन इंश्योर करता है हमें, डेमोक्रेसी इंश्योर करती है। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल कॉमन अरेंजमेंट्स को देखते हैं जो कि डेमोक्रेसी के अंदर बनते हैं, ठीक है। पावर कैसे शेयर होती है, अब इसके कुछ अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट।
such as legislature, executive and judiciary. पहली पावर किसमें शेयर होती है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, ठीक है। सेम इंडिया में भी है, पार्लियामेंट के पास पावर है लॉज बनाने की, एग्जीक्यूटिव के पास पावर है लॉज को इम्प्लीमेंट करने की, और जुडिशरी के पास क्या पावर है कि अगर कोई लॉ गलत बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में गलती हो रही है, तो उस लॉ को काट के नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की। तो पावर किसमें शेयर होती है? तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया। अब इसको क्या बोला जाएगा? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये एकदम आमने सामने रहते हैं, लाइक लेजिस्लेचर इज इक्वल, यू कैन से, टू एग्जीक्यूटिव इन टर्म्स ऑफ पावर, इट इज इक्वल्स टू जुडिशरी, ठीक है। सो इसको क्या बोला जाएगा? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से छोटा नहीं होता बल्कि सेम लाइन पे होता है, ठीक है। बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। ये तीनों का लेवल जो होता है ना, वो क्या होता है? सेम होता है। लेवल इज सेम एंड पावर इज डिवाइडेड। तो इसको क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। एक ही लेवल पे है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी सेम लेवल पे, कोई ऊपर नीचे नहीं है, सब एक ही लेवल पे है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कम्स, अब इसको हम कैसे देखते हैं? इस डिवीजन को, इस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे हम समझते हैं? ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। एक ऑर्गन दूसरे को चेक करता है, चेक मतलब एक तरीके से कंट्रोल करता है, लिमिट करता है, बाउंड करता है। दिस रिजल्ट्स इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। कैसे देखो? दिस इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, दिस इज द पार्ट ऑफ, this is our legislature, this is our judiciary। अब ये चेक कैसे करती है भाई? चेक और बैलेंस कैसे चलता है? जितने भी मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो सब क्या है? रिस्पॉन्सिबल है किसको? पार्लियामेंट को या स्टेट असेंबलीज को, ठीक है। किसी मिनिस्टर ने कुछ गलत डिसीजन लिया, लॉ लेके आया, कुछ गलत बोला, उसको वो जवाब देना पड़ेगा। कहाँ पे? पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछ के क्या कर रहा है? उसको लिमिट कर रहा है, ठीक है। अब जो एग्जीक्यूटिव है वो किसको अपॉइंट करता है? जजेस को, ठीक है। एक कोलेजियम सिस्टम में से, तो कोलेजियम सिस्टम में तो वैसे तो क्या होता है, एक तरीके से जजेस ही होते हैं, लेकिन कुछ रिकमेंडेशन में क्या कहते हैं? पीएम भी हो सकते हैं। सो जजेस आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव। सो व्हाट इज दे आर डूइंग? चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर। अब आप बोलोगे जुडिशरी कैसे चेक करेगा? तो जुडिशरी कोई भी इनके द्वारा जो लॉ बनाया गया है, जो इनके द्वारा कोई भी लॉ बनाया गया है, ठीक है, उसको क्या कर देगा? नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। कि नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है? कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो इससे ये क्या कर देगा? लिमिट कर देगा किसकी पावर को? जुडिशरी, सॉरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की पावर को। इस सिस्टम को क्या बोला जाता है? सिस्टम्स ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। हम आपको चेक करेंगे, आप हमें चेक करेंगे, हम लेजिस्लेचर को चेक करेंगे, लेजिस्लेचर हमें चेक करेगा। तो ये क्या बना देंगे? एक दूसरे को चेक भी करेंगे और बैलेंस भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मी और माय फेलो टीचर, हम दोनों एक दूसरे की ये लेक्चर्स को देखते हैं, तो हम क्या करेंगे? दूसरे को चेक भी करेंगे, और चेक करेंगे तो बैलेंस कर देंगे। मैम आपकी ये गलती थी, आप ये सुधार सकते हो, मैम आपकी ये गलती थी, आप ये सही कर सकते हो। सो व्हाट वी आर डूइंग? वी आर चेकिंग ईच अदर एंड वी आर बैलेंसिंग एंड वी आर गिविंग यू बेटर कंटेंट, ठीक है। सो इस सिस्टम को क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। नाउ सेकंड अरेंजमेंट, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। अलग अलग लेवल पे क्या होता है? डिफरेंट लेवल्स पे पावर को शेयर किया जाता है। जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, इसको क्या बोलेंगे? एंटायर कंट्री के लिए कौन है हमारे पीएम? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है।
तो ये कौन सी गवर्नमेंट हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, वी हैव द गवर्नमेंट ऑफ अशोक गहलोत इन आवर स्टेट. तो ये कौन सी गवर्नमेंट हुई, स्टेट गवर्नमेंट. सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट, यू कैन से, और द इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट. तो कौन हेड है सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट के, मोदी जी, है ना. वो क्या है, लीडर है. कैसे, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो सबको लेके चलते हैं. और जो रीजनल लेवल या प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट्स होती है उनको अलग नाम से बुलाया जाता है. और इंडिया में हम उन्हें क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स. जैसे हमारे यहाँ पे अशोक गहलोत जी हैं तो सीएम वो हुए, तो उनकी स्टेट गवर्नमेंट है राजस्थान में. दिल्ली में आपकी है अरविंद केजरीवाल प्राइम सीएम है, तो वो वहां के हेड हैं. ठीक है. सो ये कौन सा डिवीजन हुआ, ये हुआ वर्टिकल डिवीजन. कौन सा डिवीजन है, वर्टिकल डिवीजन. कैसे, अभी देखते हैं हम. लेट्स सी. सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर रहती है, उसके बाद में इसके नीचे आती है स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. फिर इसके नीचे कौन सी आती है, लोकल गवर्नमेंट. तो क्या सब एक ही लेवल पे हैं, सब एक ही नहीं, एक के नीचे एक है. सो व्हाट इज इट, इट इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. दिस इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, कि एक गवर्नमेंट के नीचे दूसरी गवर्नमेंट क्या है, फॉर्म होती है. ठीक है. ये एक ही पेज पे नहीं है, ये ऐसे नहीं थे, ये ऐसे हैं. ठीक है. सो दिस इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. इन दोज कंट्री लाइक आर्स, हमारी कंट्री जैसे, जहां पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हर लेयर की पावर को क्या करता है, अच्छे से डिफरेंशिएट करता है और क्या करता है, मेंशन कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, इन आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, द पावर्स ऑफ PRIs, लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल corporations are clearly defined in different parts. ठीक है. For example, by 11th schedule we added the power, we give the powers to the PRIs. by 12th schedule हमने किसको पावर दी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को. ठीक है. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही पावर्स दी गई हैं. ठीक है. दिस इज व्हाट वी डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका. हमने क्या किया, सेम चीज बेल्जियम में कर दी. हमने सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना दी, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी. तो बेल्जियम में तो हमने इस मॉडल को क्या किया, अडॉप्ट कर दिया, बट हमने इसको श्रीलंका में रिफ्यूज कर दिया. दिस इज कॉल्ड द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, यू कैन से. ठीक है. सो ये हो गया दूसरा डिवीजन. Let's call this division of power involving higher and lower levels of government vertical division of power. So यहाँ पे हमने बात भी कर दी किस डिवीजन को क्या बोला जाता है, वर्टिकल डिवीजन बोला जाता है. राइट. यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है, सेंट्रल में यूनियन गवर्नमेंट होती है और स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट्स होती है. डन. लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज. अब आती है तीसरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर. पावर कैसे शेयर होगी, तीसरा तरीका है ये. ठीक है. पहले हॉरिजॉन्टल पढ़ा था, सेकंड पे वर्टिकल पढ़ा अलग अलग लेवल पे, अब थर्ड पे पढ़ रहे हैं ये चीज. पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. अब लोगों के बीच में भी पावर को शेयर कर सकते हैं. डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप होते हैं, उनके अमंग हम पावर को डिवाइड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी डिड इन बेल्जियम, वी मेड द कम्युनिटी गवर्नमेंट. हमने किसके बीच में पावर को शेयर किया, डच के बीच में, फ्रेंच लोगों के बीच में और जर्मन लोगों के बीच में. सो दिस इज द थर्ड काइंड जहां पे हम अलग अलग ग्रुप्स के बीच में पावर को डिवाइड करते हैं. राइट. चलिए अब आगे चलते हैं. We have studied the system of reserved constituencies in assemblies and parliament of our country. This is meant to give space in the government and administration to diverse social groups. This method is used to give minorities a fair share of power. अभी क्या बात बोल गया है यहाँ पे, तो ये बेल्जियम की बात हो गई खत्म, अब ये इंडिया की बात कर रहा है. ठीक है. अब देखते हैं क्या बात कर रहा है ये.
जैसे आपको पता है हमारा इंडिया में लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, है ना। सो ऑलमोस्ट 550 सीट्स हैं टोटल लोकसभा में, जिसमें से 545 पे इलेक्शन होता है। अब आप बोलोगे 5 सीट्स कहाँ गई, तो यहाँ पे बात आती है पुरानी पॉलिटिक्स की। जब हमसे पाकिस्तान ने पीओके मतलब बना लिया था, जब कश्मीर के कुछ हिस्से ले लिए थे, तो उस हिस्से में ये सीट्स हैं 5, तो हम आज उसको वेकेंट रखते हैं। तो 545 पे मान लीजिए इलेक्शन होता है, तो इसमें से कुछ सीट्स एससीज के लिए एंड कुछ सीट्स हमने एसटीज को क्या करी है, रिजर्व करके दे रखी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बैकवर्ड पीपल है, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से इनके ऊपर कंट्रोल हुआ है, इनको कंट्रोल किया गया, दबाया गया, इक्वल राइट्स नहीं दिए, एजुकेशन नहीं दी, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिली, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ। सो फॉर दैट वी हैव गिवन देम द रिजर्व सीट्स इन द Lok Sabha as well as in the different state assemblies. ठीक है। अब SCs के लिए we have given 84 seats and to STs we have reserved 47 seats. Done? So ये क्या इंश्योर करता है? To give representation to minority people. Who they are to the minority population. ठीक है। आई होप यू गॉट इट कि हमने इनको क्यों दिया है, क्योंकि इनको बहुत हजारों सालों तक इनको दबा के रखा गया, इनको बैकवर्ड पिछड़ा हुआ समझा गया। ठीक है, डेवलपमेंट नहीं हुआ इनका, एजुकेशनली देखा जाए, मोरली देखा जाए, सोशल लेवल पे इनको एक्सक्लूड किया गया, मतलब इनको बाहर रखा गया। ठीक है, सो इसलिए इनको एसिमुलेट करने के लिए, अकोमोडेट, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में बराबर लाने के लिए हमने इनको क्या दिया, रिजर्वेशन दिया। ठीक है, सो लेट्स सी, ये हमने कर लिया कंप्लीट हमारा थर्ड पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। पावर शेयरिंग arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control or influence those in power. फोर्थ पॉइंट, पावर उन लोगों के बीच भी शेयर होती है जो गवर्नमेंट को या सिस्टम को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल आई फॉर्म अ प्रेशर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और मेरी डिमांड है कि भाई बच्चों को 10th क्लास तक बैग्स नहीं लाने दिया जाए, उनको बैग्स उनके स्कूल में ही रहे, वो घर से आराम से आए, आराम में अपना टिफिन वगैरह लेके, और मैं ऐसी डिमांड कर रही हूँ सब स्टूडेंट्स के साथ। तो मैं क्या कर रही हूँ, सिस्टम को, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही हूँ। सो पावर इनको भी मिलती है, जो कि इनफॉर्मल ग्रुप्स वगैरह होते हैं। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन शुड हैव द फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, हर सिटीजन को ये अधिकार होता है कि वो अपने हिसाब से पावर देख सकता है, मतलब पावर को किसके हाथ में देना है वो ये डिसाइड कर सकता है। ठीक है, वी हैव इलेक्शन आफ्टर एवरी 5 years। तो मान लीजिए मैंने किसी एक पार्टी को, गवर्नमेंट को, कैंडिडेट को मैंने वोट दिया, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टाइम वो पावर उससे छीन के दूसरे कैंडिडेट को भी दे सकती हूँ। ठीक है, ये मेरा राइट है, दिस इज आवर राइट। When 2 or more parties form an alliance to contest election, if the alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. देखो कभी कभी क्या होता है, एक मान लीजिए एक बड़ी स्टेट है, उसके अंदर 2 पार्टीज है, दोनों का अलग अलग रीजन पे इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो वो दोनों क्या करेंगे, एक साथ आएंगे, बोलेंगे चलो हम एक गठबंधन बनाते हैं और हम गठबंधन बना के इलेक्शन लड़ेंगे, और जब इलेक्ट होके हम जीत गए तो हम क्या पावर के साथ गवर्नमेंट बनाएंगे। तो लेकिन पावर शेयर हुई है 2 लोगों के बीच में, तो इसको क्या बोला जाएगा, कोलिशन गवर्नमेंट और शेयर्ड पावर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मम्मी ने बोला कि ये मतलब ये सामान नहीं लेके आना घर में, कुछ भी XYZ, मम्मी ने कहा कि ये चीज नहीं लानी है। मैंने और मेरी सिस्टर ने ग्रुप बना लिया कि हम दोनों एक हो जाएंगे और पापा को बोलेंगे कि ये लाना है, लाना है, लाना है। तो जब हमारी बात मान ली जाएगी तो हमने क्या किया, पावर को एक दूसरे में शेयर किया और हम एक हुए और हमने उस चीज को, हम वो सामान को लेके आ गए। सो ये क्या हुआ, एक तरीके से हमारा कोलिशन हुआ। तो वैसे ही क्या होती है, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है। आफ्टर द कांग्रेस एरा, हम ये पढ़ेंगे कभी, जब हम आजाद हुए उसके बाद में बहुत सालों तक कांग्रेस ने ही रूल किया।
ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल किया। उसके बाद जब कांग्रेस एरा खत्म हुआ तो बहुत सी पार्टी से ने एक साथ आके इलेक्शन लड़े और गवर्नमेंट्स बनाई। उन गवर्नमेंट्स को क्या कहा जाता था? कोएलिशन गवर्नमेंट बोला जाता था। अब in a democracy we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers. They will also have a share in governmental power either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making process. तो ये क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी में हमें बहुत से इंटरेस्ट ग्रुप्स भी पावर लेते हुए दिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी ट्रेडर्स का ग्रुप है, स्टूडेंट यूनियन है, ठीक है, मजदूर संघ है, लेबर ग्रुप है, तो ये सब क्या करते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं और पावर को शेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई कि लेबर लॉज में क्या क्या चेंज आने चाहिए, तो ये उसका पार्ट बनेंगे। तो इनके साथ भी क्या होती है, गवर्नमेंट अपनी पावर को क्या करती है, शेयर करती है और इनको ज्यादा से ज्यादा ये मौका देती है कि ये उसमें पार्टिसिपेट करके अपना बेटर क्या कर सके, योगदान दे पाए और इनके साथ हम पावर को शेयर करें। ठीक है, किसके लिए? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। अब आता है एक कार्टून, रेनिंग द रेन्स। दिस इज पुतिन एंड दिस इज बुश। पुतिन तो आप सबको पता है रशिया के प्रेसिडेंट है। बुश कहाँ के थे? बुश यूएस के थे। We gotta keep the rein tight, Vladimir. So this is democracy. बुश कह रहा है कि व्लादिमीर मतलब पुतिन, हम लोग जो अपना वर्चस्व है, जो अपना रूल है ना, वो एकदम टाइट रखेंगे। किसके ऊपर? अपने अपने नेशंस के ऊपर। तुम रशिया में रूल करो आराम से और मैं कहाँ पे रूल करता हूँ? यूएसए में। ठीक है, अब बुश, दो बुश थे, उन्होंने दोनों ने रूल किया था, सीनियर बुश एंड जूनियर बुश। तो अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है, वो रीड कर लेते हैं। In 2005, some new laws were made in Russia giving more powers to the president. During the same time, the US president visited Russia, what according to this cartoon is the relationship between democracy and concentration of power. Can you think of some other examples of illustrate the point being made here? ये कहते हैं कि 2005 में रशिया के अंदर ऐसे चेंजेस आए जिससे रशिया के प्रेसिडेंट की पावर्स को इंक्रीज कर दिया गया। रशिया के प्रेसिडेंट की पावर्स को इंक्रीज कर दिया और सेम ही टाइम पे वहां के यूएस के प्रेसिडेंट रशिया विजिट करते हैं। तो ऐसा लगता है कि मान लो इन दोनों ने डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर लिया और पावर को अपने अंदर कॉन्सेंट्रेट कर लिया, मतलब सारी पावर्स अपने अंदर इकट्ठा कर ली हैं। तो इससे क्या देखते हैं, ये डेमोक्रेसी के एकदम अपोजिट है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है पावर शेयरिंग, लेकिन ये बड़ी बड़ी कंट्रीज क्या करती हैं, पावर्स को कंसंट्रेट कर लेती हैं, मतलब एक जगह इकट्ठा कर लेती हैं। एक जगह कौन? प्रेसिडेंट के अंदर। ठीक है, क्या हम दूसरे कई ऐसे एग्जांपल्स देख सकते हैं जहां पे पावर एक साथ हो? बेस्ट एग्जांपल इज चाइना। चाइना के अंदर भी सारी पावर्स किसके पास है? वहां के प्रेसिडेंट के पास। सो इट शोज कि हम डेमोक्रेसी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और पावर को शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स कम, वी आर ऑन एंड ऑफ द स्लाइड नाउ। लास्ट क्वेश्चन बाय मुन्नी मैम। In the school, the class monitor changes every month. Is that what you call a power sharing arrangement? Yes. भाई आज मैंने किसी ए पर्सन को, ए को क्लास मॉनिटर बना दिया, उसको मैं नेक्स्ट टाइम चेंज कर दूंगी, राइट? सो व्हाट इट शोज कि भाई पावर क्या है, डिवाइड हो रही है हर किसी के अंदर, पावर को हम शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ आई विल मेक अ पर्सन बी एज अ क्लास मॉनिटर। सो व्हाट इज शोइंग कि पावर क्या हम एक से दूसरे जने को दे रहे हैं। सो यस, इट इंश्योर द काइंड ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। So here we come to the end of class 10th chapter 1 power sharing. I hope you enjoyed the video and the lecture part. You can ask me questions in the comments below. Thank you and have a nice day.